हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआरपीजी के मॉपअप राउंड के बाद कितनी सीटें किस सब्जेक्ट ग्रुप में और किस यूनिवर्सिटी में वेकेंट हैं। हमने एडमिशन नोटिस के बारे में बात करी थी और उस कॉलेज में कितनी सीट वेकेंट है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे सीटें वेकेंट हैं। तो आसाम में एक सीट वेकेंट है, कानपुर में एक सीट वेकेंट है, उसके अलावा राहुरी में एक सीट वेकेंट है, लुधियाना पंजाब में और श्रीनगर जम्मू में एक सीट वेकेंट है। उसके बाद हम देखें आपकी अयोध्या में एक सीट वेकेंट है, पीडीकेवी अकोला में एक सीट वेकेंट है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं प्लांट बायोटेक की। उसके अलावा पूसा बिहार में सीट वेकेंट है जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा IARI IIAB इस पे भी आपकी एक सीट वेकेंट है। JNKV में देखें तो यहाँ पे आपकी एक सीट वेकेंट है। आगे देखें तो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक सीट और मेरठ में भी आपकी एक सीट वेकेंट है। यहाँ तक हमने बात कर ली प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी की। अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की। तो आपकी अयोध्या में 2 सीट्स वेकेंट हैं, जोधपुर में एक सीट वेकेंट है, जोरहाट में एक सीट वेकेंट है, अकोला में एक सीट वेकेंट है, पूसा में 2 सीट वेकेंट है, IGKV में 2 सीट और JNKV के अंदर एक सीट वेकेंट है। आगे हम देखें केरला के अंदर एक सीट वेकेंट है। उसके बाद राहुरी में और नागालैंड में एक एक सीट और नवसारी में 2 सीट आपकी वेकेंट है। OUAT में 2 सीट आपकी वेकेंट है। फिर उसके बाद मेरठ में आपकी एक सीट हो गई। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर में एक सीट, जोबनेर में एक सीट, धारवाड़ में एक सीट, फिर उसके बाद अयोध्या में आपकी 2 सीट और मोहनपुर में एक सीट आपकी वेकेंट है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, और हम देख लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी में कहाँ पे सीट वेकेंट है। ये हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले ग्रुप की। तो यहाँ पे आपकी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 सीट, कानपुर में 2 सीट, आपका ढापोली में 2 सीट, पीडीकेवी में 3 सीट, पूसा में एक सीट, इसको भी आप मार्क करके रखिए। उसके बाद हम देखें MPUAT में एक सीट, राहुरी में 2 सीट, OUAT में एक सीट, फिर उसके बाद आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर विश्व भारती में एक सीट। और हम देख लेते हैं प्लांट पैथो में एक सीट आपकी हैदराबाद में, झांसी में एक सीट, मेरठ में एक सीट, श्रीनगर में 2 सीट। फिर हम देख लेते हैं धारवाड़ में एक सीट, UBKV में एक और आपकी परभनी के अंदर 2 सीटें। आगे हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइबो में यहाँ पे हिसार में एक सीट, पूसा में 2 सीट, इसको मार्क करके रखिएगा। AMU में एक सीट, GB पंत में एक सीट और IRI NIB SM रायपुर छत्तीसगढ़ में एक सीट। और हम देख लेते हैं माइबो में रायपुर में आपकी एक सीट, राहुरी में एक सीट, पंजाब में 2 सीट और आपकी श्रीनगर में एक सीट। फिर उसके बाद US रायचूर में एक सीट, धारवाड़ में एक सीट आपकी यहाँ पे वेकेंट है। सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बात करें, कानपुर में 2 सीट, फिर उसके बाद पूसा में 3 सीट, इसको भी मार्क करके रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी जूनागढ़, केरला और राहुरी तीनों में एक एक सीट वेकेंट है। ठीक है, और हम देख लेते हैं उसके बाद आपकी रायचूर में एक सीट, फिर उसके बाद धारवाड़ कर्नाटका में, परभनी में एक एक सीट आपको वेकेंट मिल जाएंगी। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस में डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स में कितनी सीटें वेकेंट हैं। देखिए तो जोरहाट में आपको एक सीट वेकेंट मिलेगी, फिर उसके बाद साबौर में आपको एक सीट, फिर उसके बाद रांची में और इम्फाल में भी आपको एक एक सीट मिलेगी, हिसार में भी आपको एक ही सीट मिलेगी और ढापोली में भी एक सीट है। पूसा में यहाँ पे देखेंगे तो 2 सीट इसकी एग्री केमिस्ट्री की बाकी है, तो इसको भी मार्क करके रखेंगे। आगे हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। तो यहाँ पे गुंटूर में आपकी एक सीट, जोरहाट में आपकी 2 सीट, रांची और इम्फाल में एक एक सीट और BCKV में एक सीट आपको मिलेगी। ठीक है, वेकेंट। यहाँ पे रांची, इम्फाल और कानपुर तीनों में ही एक एक सीट वेकेंट है। पालमपुर में 2 सीट और अकोला में एक सीट वेकेंट है। पूसा में यहाँ पे एक एंटोमोलॉजी की सीट वेकेंट है जिस पे आगे काउंसलिंग होने वाली है। AMU में एक सीट, यहाँ पे रायपुर में 3 और JNKV में 2 सीट आपको वेकेंट मिलेगी। केरला में 2 सीट, उसके अलावा नागालैंड यूनिवर्सिटी में एक सीट वेकेंट है। PAU में 2 सीट आपकी वेकेंट है टोटल। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। झांसी में देखें तो एक सीट वेकेंट है, श्रीनगर में भी एक, जोबनेर में भी एक, कोयम्बटूर में भी एक, रायचूर में भी और शिवमोगा
इन सभी में, और बेंगलुरु में भी आपकी एक सीट वैकेंट है। 2-2 सीट यहाँ पे परभनी और UBKV में वैकेंट है। यहाँ पे हम बात करें नेमेटोलॉजी की, तो जोरहाट में आपकी एक सीट है और हिसार में आपकी एक सीट है, और समस्तीपुर बिहार में बात करें तो 4 सीट है जिस पे काउंसलिंग आपकी होने वाली है। ठीक है, नेमेटोलॉजी की और हम बात करें तो OUT में आपकी 2 सीट्स वैकेंट है नेमेटोलॉजी के अंदर। और हम देखें नेमाटो में तो TNU के अंदर भी आपकी एक सीट है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में हम देखें तो यहाँ पे NG रंगा में तो सीट्स वैकेंट नहीं है, लेकिन अयोध्या में आपको एक सीट वैकेंट मिल जाएगी। उसके बाद जोधपुर में मिल जाएगी, जोरहाट में मिल जाएगी, 2 सीट आपको इम्फाल में मिल जाएगी, कानपुर में एक सीट वैकेंट है। उसके बाद पालमपुर में आपको एक सीट वैकेंट मिल जाएगी, पूसा में 3 सीट्स एग्रोनॉमी के लिए वैकेंट है। अभी इसकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से इसकी काउंसलिंग करनी है, एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पे IGKV के लिए एक सीट, JNKV के लिए एक, केरला के लिए एक, 4 सीट यहाँ पे नागालैंड यूनिवर्सिटी में वैकेंट है, एक सीट यहाँ पे राहुरी के लिए वैकेंट है। एग्रोनॉमी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पाली शिक्षा वन में एक, PAU लुधियाना में एक, मेरठ में एक, ठीक है, और श्रीनगर में 2 सीट्स। उसके अलावा यहाँ पे जम्मू में भी एक सीट वैकेंट है। इसी तरह एक सीट आपको जोमनेर में, एक सीट आपको TNU में और रायचूर में भी मिल जाएगी एक एक सीट एग्रोनॉमी के अंदर। फिर उसके बाद धारवाड़ में एक सीट, UBKV में एक, परभनी के अंदर 2। आगे हम बात कर लेते हैं अगले मेजर ग्रुप की, तो यहाँ पे सोशल साइंस में आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की आप वैकेंट सीट्स देख सकते हैं, जिसमें आपको PDKV में 2 मिल जाएगा और पूसा में आपका 2 सीट वैकेंट मिल जाएगा, जिसकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कितनी कहाँ पे सीटें वैकेंट है। मैं मेजर हाईलाइट कर देता हूँ। परभनी में यहाँ पे 2 सीट वैकेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो सभी जगह आप देखेंगे BCKV में यहाँ पे 2 सीट वैकेंट है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे कहाँ पे कितनी सीट वैकेंट है। बात करें यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो IRI के अंदर आपको 3 सीट वैकेंट मिल जाएगी। इस पर भी कॉलेज लेवल पे IRI के लेवल पे काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की देखें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में IRI में आपको 3 सीट मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं हैं, आपको जोबनेर के अंदर एक सीट वैकेंट मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा हम देखें वेजिटेबल साइंस में, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सीटें, जैसे हिसार के अंदर एक सीट वैकेंट है और पालमपुर के अंदर एक सीट वैकेंट है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह वेजिटेबल साइंस में और हम देखें तो JNKV के अंदर एक सीट और छत्तीसगढ़ के अंदर आपको रायपुर में एक सीट मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप पोमोलॉजी की देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट, फ्लोरिकल्चर, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे अच्छे से। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट ग्रुप की जितनी भी सीटें हैं उनको देख सकते हैं कि हमारी कितनी सीटें वैकेंट हैं। यहाँ पे हम देखें IVRI की, तो IVRI में भी वेटनरी और एनिमल बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 सीट वैकेंट हैं। ठीक है, जनरली वैकेंट रहती नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वैकेंट है। ओके, तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे कहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट हैं, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्वाकल्चर में अगर हम देखें तो एक्वाकल्चर में भी पूसा के अंदर 2 सीट हैं, इसको भी आपको अच्छे से मार्क कर लेना है। ठीक है, जितने भी फिशरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्वाकल्चर में भी यहाँ पे आपकी सीटें वैकेंट जा रही हैं। ओके, फिशरीज़ में तो हम देखें तो बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे ABM की, तो ABM में आपको अच्छी खासी सीटें वैकेंट मिल जाएंगी। तो पूसा में तो काउंसलिंग होने ही वाली है, तो 19 सीट्स बहुत होती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ABM वाले, यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करेंगे पूसा की कॉलेज लेवल काउंसलिंग में। यहाँ पे हम अगर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो कितनी सीटें वैकेंट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सभी PG के डिसिप्लिन्स को मिला लें तो 400 सीटें वैकेंट हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देखें तो 577, इतनी सीटें वैकेंट हैं। सभी ब्रांचेस को अगर हम मिला लें ICR PG में, तो इतनी सीटें आपके लिए वैकेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इतनी सीटें करीब हर साल वैकेंट रह जाती हैं। वैकेंट क्यों रह जाती है, जिनके कुछ मेजर रीज़न मुझे लगे वो मैंने आपको पहले बता दिए थे, और कुछ रीज़न जो और हो सकते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा रीज़न पता चले कि क्यों इतनी सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी ICR PG में मॉपअप राउंड के बाद कितनी सीटें वैकेंट हैं। इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।